अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट हो रही है। चैप्टर नंबर 7 से 13 तक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तकरीबन 70% पेपर पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपका इस पोर्शन से कंप्लीट हो सकता है अगर आप ये चैप्टर अच्छे तरीके से लर्न करते हैं। कंपाउंड्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि कंपाउंड्स आपके पास दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं और यानी उनका जो सोर्स है वो मिनरल है। उनकी सोर्स उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनको इनऑर्गेनिक का नाम दिया। और कुछ आपके पास कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक इन नेचर का मतलब ये है कि उनका सोर्स जो है वो कोई लिविंग थिंग्स हैं, या वो आपके पास प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक थ्योरी दी गई थी जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी हमें ये बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमेशा लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कभी भी लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और ये वाइटल वाइटल मतलब आपके पास इम्पोर्टेंट को शो करता है, कोई अहम फोर्स मतलब कुव्वत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक स्पेसिफिक फ़ोर्स पाई जाती है जो आप लैब में प्रिपेयर करते हुए वो फ़ोर्स उनके अंदर डाल नहीं सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स हमेशा लिविंग थिंग्स को समझा जाता था। वाइटल फोर्स थ्योरी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन हुई। और वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन की थी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक वॉलर। उसने क्या किया था, लैब में ह्यूमन यूरिन से, जिसमें अमोनियम सायनेट पाया जाता है, ये आपके पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब इसको हीट कर रहा था तो हीटिंग के दौरान उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलना शुरू हुए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा मिला, यूरिया मिला है। ठीक है, इस यूरिया को प्रिपेयर किया गया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये फर्स्ट टाइम आपके पास प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में प्रिपेयर किया गया था। उसके बाद ऐसे ही यूरिया की प्रिपरेशन हुई, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है बनाना स्टार्ट कर दिए थे लैब के अंदर। वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और इसके अलावा वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किस साइंटिस्ट ने किया, ये आपने नाम एमसीक्यू के लिए याद रखना है। फर्स्ट टाइम आपके पास कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया, ये भी आपके पास एक एमसीक्यू है। और किससे बनाया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा यूज़ किया गया था, वो अमोनियम सायनेट है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डिफ़ाइन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन जो है वो आपके पास एक असेंशियल पार्ट है। यानी जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन के कंपोनेंट्स अगर मौजूद नहीं हैं तो आप उसे ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना लाजमी है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को कलेक्टिवली बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। और नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। अब डेरिवेटिव किसे बोला जाता है, डेरिवेटिव ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में। ये मीथेन है जिसे सुई गैस भी बोलते हैं। आपने इसका एच को रिप्लेस कर दिया है किसी एक्स ग्रुप के साथ। ठीक है, यानी कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर आप एच को रिप्लेस करके कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगा देते हैं तो वो डेरिवेटिव बोला जाता है उनको। नेक्स्ट आपके पास ये कंपाउंड है जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन ये एसेंशियल है, ये लाजमी है, इसके एक्स्ट्रा कुछ भी अटैच हो सकता है। यहाँ पे सी एल और ये सी एल आपके पास ये क्या कहला रहे हैं, ये डेरिवेटिव हैं आपके पास किसके, मीथेन के डेरिवेटिव्स हैं। यानी आपने उनके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे सी एल लगा दिया है। नेक्स्ट आपके पास कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल हैं, जैसे आपके पास अल्डिहाइड्स हैं। आप अल्डिहाइड्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्डिहाइड्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसका कार्बन हटा देते हैं तो ये सिंपल आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये आपके पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो असेंशियल पार्ट है वो एमसीक्यू के लिए याद रखें, वो कार्बन होता है। नेक्स्ट आपके पास है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हैं, मिलियंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या नेचर है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में इतने ज़्यादा पाए जाते हैं? तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एसेंशियल पार्ट है वो कार्बन है, और कार्बन का पिक्यूलियर बिहेवियर है। कार्बन का जो पिक्यूलियर बिहेवियर है उसमें पहला पॉइंट आपके पास है कैटिनेशन। कैटिनेशन बोला जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। ठीक है, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कार्बन अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ लॉन्ग चेन बना रहा है, स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है वो कैटिनेशन कहलाती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिलियंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन पाई जाती है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से भी कार्बन आपके पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं, यानी इसकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ है तो अल्केन की फॉर्म में है, डबल बॉन्ड के साथ है तो अल्कीन की फॉर्म में है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो अल्काइन की फॉर्म में है। यानी कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में स्टेबल है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्म में स्टेबल है। तो कार्बन चूँकि मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इन दो फीचर्स की वजह से कार्बन जो है काफ़ी ज़्यादा इसके कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है नॉन आयोनिक इन नेचर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके पास नॉन आयोनिक इन नेचर होते हैं। आयोनिक का मतलब होता है आइंस बनाना। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसके अंदर पाया जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको कंसेप्ट को देखें, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक से लेके 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक है, दो है या 3 इलेक्ट्रॉन है, उनके पास बेहतर पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 हैं, 6 हैं या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बेहतर पॉसिबिलिटी इनके पास ये होती है कि वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर हम कार्बन का बिहेवियर देखें, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो वो इस पहली कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ना ही वो सेकंड कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी कंपाउंड एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, और कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन आयोनिक इन नेचर है, यानी उनके आइंस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी। लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं। आपके पास जैसे डेली एग्जांपल्स में देखें, ऑयल है, पेट्रोल है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, इनकी नेचर आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, और ये आपके पास सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, उनकी रीज़न होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर हल नहीं होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन की स्पीड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो इन नेचर होते हैं। स्लो नेचर इसलिए है आपके पास क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये सिंपल आपके पास रिप्लेसमेंट वाले रिएक्शंस भी होते हैं। जैसे आपके पास एक रिएक्शन ये शो किया हुआ है, मीथेन है, आपने Cl2 के साथ अटैक करवाया, लाइट प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ। ठीक है, और हाइड्रोजन जब Cl के साथ रिप्लेस होता है तो आपके पास HCl बनता है और मिथाइल क्लोराइड बनता है। अगेन आप क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, और इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। H4 जो है वो रिलीज़ होके CCl4 बना रहा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन की जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान कोई आइंस वगैरह नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से इसके रिएक्शंस क्या हैं, स्लो हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कम्प्लेक्स इन नेचर हैं, और कम्प्लेक्सिटी की वजह से अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की एग्जांपल देखें, लिपिड्स देखें, प्रोटीन्स देखें, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे इंजाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी नेचर भी क्या होती है, कम्प्लेक्स इन नेचर है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल शो कर दी है स्टार्च की।
इसका जो अगर मेन यूनिट देखेंगे C6H10O5 है, ठीक है। और एन का मतलब ये है कि इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ये इसका सिंपल यूनिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरीके से आप अपने आप को स्टार्च के मॉलिक्यूल एक स्पाइरल फॉर्म में अरेंज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। हीमोग्लोबिन जो है इसका फंक्शन क्या होता है कि ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म बोला जाता है ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं एथेनॉल की और डाईमिथाइल ईथर की एग्जांपल लेते हैं। अगर दोनों में देखें कार्बन 2 है, इसमें भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन 1 है। लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आइसोमरिज्म जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाई जाती है। और इसी नेचर की वजह से, आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नेचर में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज़ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। इसमें आपने क्या किया है कि एक जैसे फंक्शनल ग्रुप्स रखने वाले का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर दिया है। जैसे आपके पास सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको एक कैटेगरी में कर दिया है, और जिनमें OH ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सबको अलग-अलग क्लासीफाई कर दिया है। इससे कंपाउंड्स की स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। होमोलोगस सीरीज़ की डिफ़ाइन क्या है? ये आपके पास सीरीज़ होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। सिर्फ़ एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में शिफ्ट होते हुए CH2 का चेंज आता है या 14 यूनिट्स का चेंज आता है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपके पास है ये एक अल्केन सीरीज़ है, यानी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। इसमें जो पहला आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन है, उसके बाद ईथेन है। मीथेन से ईथेन में आते हुए आप देखें सिर्फ एक कार्बन का इजाफा हुआ है और 2 हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट आप ईथेन से जब प्रोपेन की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी जैसे जैसे आप अपने सक्सेसिव ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं, आपके पास किसका चेंज आ रहा है, CH2 ग्रुप का चेंज आ रहा है। तो ऐसी सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। और यहाँ पे लिखा हुआ है 14 AMU, यानी इतने यूनिट्स का भी चेंज आता है। 14 कैसे है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का आपके पास कितना होता है, एक का होता है 1। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आपके पास कितना होगा, 2 हो जाएंगे, यानी टोटल 14 यूनिट्स का चेंज आता है। अगर आप इनमें से किसी एक दो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेंगे, बाकियों की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखें अल्कोहल सीरीज़ की, इसमें आपके पास है मेथानॉल है, एथेनॉल है, प्रोपानॉल है। मेथानॉल से एथेनॉल की तरफ जाते हुए CH2 का चेंज है। एथेनॉल से प्रोपानॉल की तरफ जाते हुए आपके पास किसका चेंज आ रहा है, अगेन CH2 का चेंज आ रहा है। तो ऐसी सीरीज़ को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज़, जिसमें सिर्फ CH2 का चेंज आ रहा होता है और इनसे प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना काफ़ी ईजी है। आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको अच्छे तरीके से लर्न करें। इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसकी रिजेक्शन है, और इसके अलावा फ़ीचर्स में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फ़ीचर्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।